परमेश्वर के नाम की महिमा हो। फिर से एक और बार परमेश्वर के चुनाव पर परमेश्वर के वचन को लेकर आने के लिए परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया हुआ सुंदर अवसर के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। आज हमारा प्रकाश वाक्य पुस्तक का 24वां क्लास है। प्रेज द लॉर्ड। हम आज प्रकाश वाक्य पुस्तक का 13वां अध्याय में हम प्रवेश करेंगे और पिछले हफ्ते में हम 12वां अध्याय का मनन कर रहे थे और हम 13वां अध्याय में जैसे हम प्रवेश करते हैं, 13वां अध्याय का पहला पद इस प्रकार हम पढ़ते हैं। 13वां अध्याय प्रकाश वाक्य पुस्तक 13वां अध्याय का पहला पद में इस प्रकार हम पढ़ते हैं। तब मैंने एक पशु को समुद्र में से निकलते हुए देखा, जिसके 10 सींग और 7 सिर थे। उसके सींगों पर 10 राजमुकुट और उसके सिरों पर परमेश्वर की निंदा के नाम लिखे हुए थे। 12वां अध्याय का आखिरी भाग इस प्रकार समाप्त होते हैं और वो समुद्र के बालू पर जा खड़ा हुआ। मैंने पिछले क्लास में इस प्रकार आपको बताया, कुछ बाइबल में 12वां अध्याय का जो आखिरी सेंटेंस 13वां अध्याय का शुरुआत में दिया है, कुछ बाइबल में वो 17वां आयत के साथ दिया है और कुछ बाइबल में 12वां अध्याय को 18 पद है, कुछ बाइबल में 12वां अध्याय को सिर्फ 17 पद है। उसका कारण ये लिखने वालों का गलती नहीं है, बाइबल में कोई गलती नहीं है, परंतु इसके कारण इस प्रकार है, जब बाइबल का हर एक पुस्तक लिखा गया था वो अध्याय के रूप में लिखा गया नहीं था, एक पैराग्राफ के रूप में लिखा गया था। बाद में ये पुस्तक अध्याय के रूप में, उसके बाद आयत के रूप में अलग किया है, क्योंकि हमें पढ़ने में वो मदद करेगा, पढ़ने में और उसका रेफरेंस निकालने में वो ईजी होगा। इसलिए बाद में बहुत साल के बाद, बाइबल लिखने के बहुत साल के बाद, बाइबल का हर एक पुस्तक को अध्याय के रूप में या आयत के रूप में मनुष्यों ने अलग किया या विभाजित किया। इसलिए ये मिस्टेक काफ़ी बाइबल में अब देखते हैं। इसका मतलब बाइबल में कोई मिस्टेक है ये नहीं है, क्योंकि जब बाइबल उसका मूल भाषा में जब लिखा गया था, जो परमेश्वर ने जिसको लिखने की प्रेरणा किया, वो जब वे परमेश्वर के भक्त लोग लिख रहे थे, तब अध्याय या आयत के रूप में विभाजित नहीं था। ओके, यहाँ पे इस प्रकार हम देखते हैं, जब यूहन्ना ने देखा तो समुद्र से निकलते हुए एक पशु को देखा। ओके, समुद्र से निकलते हुए एक पशु। जब समुद्र से एक पशु निकलते हैं उस समय में वहां पे कौन है, इस बात को भी अब देखना है। 12वां अध्याय का आखिरी सेंटेंस में इस प्रकार हम देखते हैं, वो समुद्र के बालू पर जा खड़ा हुआ। समुद्र के बालू पर वो व्यक्ति है, वो कौन है हम जानते हैं। 12वां अध्याय का शुरुआत से हम उसके बारे में देखते हैं। 2 चिन्ह आकाश में दिखाई दिया। यूहन्ना देखते हैं, एक अजगर को देखते हैं जो शैतान कहलाता है, जिसको परमेश्वर ने स्वर्ग से नीचे की ओर एक बार गिरा दिया था, वो फिर से स्वर्ग में पहुंचते हुए अब देखते हैं, क्या शैतान परमेश्वर की उपस्थिति में जा सकता है। इस बातों के बारे में भी हम पिछले क्लास में मनन किए, इसलिए मैं यहाँ पे विवरण करना नहीं चाहता हूँ। वो अजगर शैतान है करके हम देखते हैं। वो अजगर एक स्त्री, जो दूसरा चिन्ह था, स्त्री को मार डालने की कोशिश करते हैं। वो स्त्री इस्राएल या यहूदी राष्ट्र है करके हम देखते हैं। जब उस स्त्री को वो पराजित नहीं कर पाया, नहीं मार डाला, तब वो पराजित हो गया। तब हम देखते हैं वो मिखाइल, 7वां पद में हम देखते हैं मिखाइल उसके साथ युद्ध लड़ते हुए हम देखते हैं। मिखाइल के साथ वो युद्ध कर कर वो मिखाइल उसको ऊपर प्रबल हुआ। वो वहां पे हम देखते हैं 9वां पद में हम देखते हैं उसको या अजगर को या शैतान को हमेशा के लिए स्वर्ग से नीचे की ओर गिरा दिया गया। और इस प्रकार हम पद में पढ़ते हैं, स्वर्ग में उसके लिए उसके बाद और कोई जगह
नहीं था। जब नीचे की ओर उसको गिरा दिया, वो इस्राएल लोगों को पीछे उनको मार डालने के लिए कोशिश किया। वहां पे परमेश्वर ने उनको 3.5 साल सुरक्षित रखने के लिए एक जगह रखा था। उस जगह में इस्राएल लोगों को या यहूदी लोगों को परमेश्वर ने सुरक्षित करते हैं। उसके बाद अब देखते हैं ये अजगर या शैतान और क्रोधित हुआ। वैसे पराजित होकर नीचे गिरा हुआ जो शैतान या अजगर अभी समुद्र के बालू पर खड़ा हुआ। जब समुद्र के बालू पर जब अजगर खड़ा हुआ था, उसी वक्त में यूहन्ना इस प्रकार देखते हैं, समुद्र से एक पशु निकलते हुए देखते हैं। 13वां अध्याय का पहला पद पढ़िए। तब मैंने एक पशु को समुद्र में से निकलते हुए देखा, जिसके 10 सींग और 7 सिर थे। उसके सींगों पर 10 राजमुकुट और उसके सिरों पर परमेश्वर की निंदा के नाम लिखे हुए थे। ओके, ये पशु कौन है? या एक समुद्र, ये समुद्र क्या है? पहले हम देखेंगे समुद्र क्या है। समुद्र के बालू पर शैतान या अजगर खड़ा है और समुद्र से एक पशु निकलते हुए यूहन्ना ने देखा। ये समुद्र क्या है? ये समुद्र पानी, जैसे हम कहते हैं पानी नहीं है, या हमारे जानकारी के अनुसार कि समुद्र नहीं है। हम जानते हैं बाइबल में या प्रकाश वाक्य की पुस्तक में ये सारे बात एक चिन्ह के रूप में बता दिया है, रूपक के रूप में बताता है। प्रकाश वाक्य की पुस्तक 17वां अध्याय का 1 और 2 हम पढ़ेंगे। जिन 7 स्वर्गदूतों के पास वे 7 कटोरे थे, उनमें से एक ने आकर मुझसे ये कहा, इधर आ, मैं तुझे उस बड़ी वेश्या का दंड दिखाऊं, जो बहुत से पानी पर बैठी है। बहुत से पानी पर बैठी है। बहुत से पानी का मतलब जो समुद्र है, उसका 15वां आयत हम पढ़ेंगे। फिर उसने मुझसे कहा, जो पानी तूने देखे, वो पानी जो बहुत से पानी तुमने देखी, जिन पर वेश्या बैठी है, वे तो लोग और भीड़ और जातियां और भाषाएं हैं। वो तो लोग और भीड़ और जातियां हैं। मतलब जो समुद्र को यहाँ पे जो बताया है, समुद्र के बारे में बताया है, वो पानी नहीं है, या हमारे अनुसार समुद्र नहीं है, वो लोग है जो परमेश्वर के विरोध में इकट्ठे हुए लोग हैं, जो उस परमेश्वर के विरोध में खड़े हुए जो लोग, जो उस समय में इस पृथ्वी में रहने वाले लोगों के बारे में समुद्र कहते हैं, या उस समय इस पृथ्वी में रहने वाले लोगों को समुद्र के साथ तुलना किया है, या समुद्र कहते हैं, समुद्र कहते हैं। ये पशु कौन है? हम देखते हैं ये पशु के बारे में प्रकाश वाक्य पुस्तक का 6 अध्याय का 2 पद में ये पशु को हम देखते हैं। जब पहला मुहर खोला, तब एक श्वेत घोड़े पर एक पशु, एक व्यक्ति आते हुए हम देखते हैं, जो मसीह विरोधी था। मसीह विरोधी था। जो मसीह विरोधी का आगमन पगला मुहर खोलने से हम देखे हैं, उसको एक और बार यहाँ पे बताया है। वो लोगों के बीच में से निकलते हैं, या समुद्र से निकलते हैं, समुद्र से निकलते हैं। और यहाँ पे कुछ विशेषता उसको दिया गया है। एक और बार पहला पद को हम पढ़ेंगे। तब मैंने एक पशु को समुद्र में से निकलते हुए देखा, जिसके 10 सींग और 7 सिर थे। उसके 10 सींग और 7 सिर थे। उसके बारे में पिछले क्लास में भी हमने देखा, जो 7 सिर, काफी बार हम कहते हैं, कुछ लोग इस प्रकार भी कहते हैं 7 सिंह। जब हम आगे देखते हैं 7 सिंह 7 पहाड़ों को दिखाते करके हम देखते हैं, या 7 राष्ट्रों को दिखाते करके आगे हम देखते हैं। 7 साम्राज्य जो इस दुनिया में यहूदी लोगों के विरोध में कार्य किए हैं, यहूदी लोगों को सताने की कोशिश की है या सताया है, उनको दिखाते करके हम देखते हैं। यहाँ पे अब देखते हैं उसका सिर पर 10 राज मुकुट थे। 10 राज मुकुट, शायद काफी लोग इस प्रकार विश्वास करते हैं, उस समय में जो मसीह विरोधी इस दुनिया में आने के समय में शायद यूरोप का 10
राष्ट्र इकट्ठा होकर उनमें से एक व्यक्ति वह 10 राज्य का नेता होकर अभी भी यूरोपीय यूनियन बनते जा रहा है। हमें मालूम यूरोप का उसका अलग सा पैसा है, वो यूरो कहते हैं। वो एक पिछले दो साल कुछ साल पहले ब्रिटेन उससे बाहर निकला, अभी भी यूरोप का एक यूनियन बना रहे हैं। काफी लोग कहते हैं जब मसीह विरोधी निकलने के समय होता है तब यूरोप 10 राष्ट्रों का एक राज्य बन जाएगा। काफी लोग ये विश्वास करते हैं 10 राष्ट्रों का एक यूनियन, यूरोपियन यूनियन से मसीह विरोधी बाहर निकलेगा। जब बाहर निकलते हैं तब जो व्यक्ति यहाँ पे हमने देखा समुद्र के बालू पर खड़े हैं वो उसको और अधिकार देगा, वो एक मसीह विरोधी के रूप में परिवर्तित होगा। ये काफी लोग इस प्रकार विश्वास करते हैं। यह 10 राज मुकुट 10 राजाओं को दिखाते हैं। ये भी हम बाद में 17वां अध्याय में हम देखेंगे। आप सब जानते हैं हम अभी जहां पे हैं ट्रिबुलेशन का पहला भाग खत्म हो गया है, दूसरा भाग शुरू होने वाला है। उसके बीच के बातों को 10वां अध्याय से लेकर 15वां अध्याय तक वर्णन करते हैं। हम अभी 13वां अध्याय में जब हम मनन करते हैं ऑलरेडी पहला जो भाग ट्रिबुलेशन का पहला भाग हो चुका है। हम देखते हैं यहाँ पे हम मंदिर को मापने के बारे में 11वां अध्याय का पहला पद में हमने देखा। मंदिर का मापने का कारण भी मैं आपको बताया, क्योंकि 3.5 साल हम देखते हैं जो मसीह विरोधी लोग मंदिर पर अपना कार्य करेगा, हम पढ़ेंगे कार्य करेगा, वो मंदिर को सत्यानाश करेगा या अशुद्ध करेगा। उसके बाद परमेश्वर कहते हैं मंदिर को मापो, क्योंकि मंदिर परमेश्वर ने अपने लिए अलग करना चाहता है, इसलिए मंदिर को मापने के लिए वहां पे बताते हैं। हम पढ़ेंगे अभी दानियल का पुस्तक 9वां अध्याय का 27 एक और बार हम पढ़ेंगे। वे प्रधान 1 सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा, परंतु आधे ही सप्ताह के बीतने पर वे मेल बलि और अन्न बलि को बंद करेगा। एक और बार इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करके आगे बढ़ना चाहता हूँ। मैंने आपको बताया अभी दुनिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो रोज न्यूज में जो खबर देखते हैं वो इस्राएल और अरब राष्ट्र के बीच की युद्ध के बारे में है। हम जानते हैं पिछले दिन में भी इस्राएल लोग कतर के विरोध में युद्ध किया और गजा को पूरी रीति से अपनाया, और ईरान पिछले दिनों में हमने खबर देखा सीरिया जो पहले से इस्राएल के विरोध में था और इस्राएल के साथ अभी एक एग्रीमेंट बनाकर उनका देश का कुछ भाग इस्राएल को देने की तैयारी में आया। मतलब पूरा दुनिया का सबसे बड़ा समस्या अभी जो सामना कर रहा है वो इस्राएल और अरब राष्ट्रों के बीच की जो समस्या है। जब मसीह विरोधी एक नेता के रूप में इस दुनिया में प्रत्यक्ष होगा तब सबसे पहले वो ये बात पर या इस्राएल की इस इश्यू पर वो मदद करेगा, इस्राएल और अरब राष्ट्रों के बीच की जो समस्या पर वो इंटरफियर करेगा, वहां पे एक सॉल्यूशन मसीह विरोधी के द्वारा वो लेकर आएगा। वो उसके द्वारा मसीह विरोधी यहूदी लोगों को अपना यरूशलेम में मंदिर बनाने के लिए अनुमति देगा। हम जानते हैं, मैं काफी बार आपसे कह चुका हूं, इस्राएल लोगों को मंदिर बनाने के लिए इस दुनिया में एक ही जगह है, वो यरूशलेम है। यरूशलेम के अलावा कहीं भी दुनिया में वो मंदिर नहीं बनाते हैं। जहां कभी वे जाते हैं सिर्फ सिनगोग को बनाते हैं, कभी मंदिर नहीं बनाते हैं। इस बात आप समझना है। जब मसीह विरोधी आएगा, हम जानते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया, जब कलीसिया इस दुनिया से उठा लिया जाएगा, एक बहुत बड़ा घटना इस दुनिया में होगा, तो कोई भी उसको सोल्व करने के लिए नहीं होगा। काफी महीने तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगा, सैटेलाइट कनेक्शन नहीं होगा, ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा, हजारों करोड़ों लोग इस दुनिया में मर जाएगा। इस कायोस के समय में मसीह विरोधी इस सारे प्रॉब्लम को सॉल्यूशन को लेकर आएगा। तब हम देखते हैं इस्राएल लोग मसीह विरोधी के साथ एक वाचा बांधेगा, उस वाचा के द्वारा वे यहाँ पर एक मंदिर बनाएगा। 3.5 साल तक मंदिर में यहूदी लोगों के अनुसार रीति रिवाज के अनुसार बलि और बाकी रीति रिवाज चलेगा, लेकिन 3.5 साल के बाद वो हमें अभी पढ़ा दानियल का पुस्तक 9 का 27 एक और बार पढ़कर हम आगे बढ़ेंगे। वे प्रधान 1 सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा,
परंतु आधे ही सप्ताह के बीतने पर आधे ही सप्ताह बीतने पर वह मेल बलि और अन्न बलि को बंद करेगा। आधे ही सप्ताह बीतने पर वो मेल बलि और अन्न बलि को क्या करेगा? बंद करेगा। क्यों? आधे ही सप्ताह बीतने के समय में 12वां अध्याय में हमने देखा अजगर को स्वर्ग से नीचे की ओर गिरा दिया जाएगा हमेशा के लिए। जो आधे हफ्ते होने के समय में अजगर कहाँ खड़ा है? समुद्र के बाल ऊपर खड़ा है। तब ये मसीह विरोधी 3.5 साल कंप्लीट होकर आगे बढ़ने के समय है। उस समय में मसीह विरोधी ये अजगर के साथ, शैतान के साथ आगे एक होकर, मैंने आपको पहले बताया जैसे परमेश्वर को त्रिएक परमेश्वर कहते हैं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा है, वैसे एक त्रिएकता यहाँ पे भी बन जाएगा। शैतान और मसीह विरोधी और झूठे भविष्यवक्ता, ये तीनों मिलकर कार्य करेगा। तब मसीह विरोधी शैतान के द्वारा कंट्रोल कर दिया जाएगा। ओके, हम दूसरा थिस्सलुनीय के पत्री दूसरा अध्याय का 3-4 हम पढ़कर आगे बढ़ेंगे। किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, क्योंकि वे दिन न आएगा जब तक धर्म का त्याग न हो ले और वे पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो, जो विरोध करता है और हर एक से जो ईश्वर का पूज्य कहलाता है अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहाँ तक कि वे परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को ईश्वर ठहराता है। अपने आप को ईश्वर ठहराता है। इस बात जो हम थिस्सलुनीय के पत्री में पढ़ते हैं उस दिन होगा। वो यरूशलेम मंदिर के अंदर बैठकर अपने आप को ईश्वर घोषणा करेगा। तब यहूदी लोग मसीह विरोधी से अलग हो जाएंगे। आगे हम देखते हैं, यहाँ पे एक और बात हम देखते हैं, यहाँ पे इस प्रकार हम पढ़ते हैं, एक पशु लिखा है, समुद्र में से एक पशु निकलते हुए हम पढ़ते हैं, पशु निकलते हुए। लेकिन ये एक पशु नहीं है, एक व्यक्ति है। मसीह विरोधी को मनुष्य के रूप में चित्रित नहीं किया गया है। यहाँ पे मसीह विरोधी को एक पशु के रूप में या जानवर के रूप में यहाँ पे चित्रित किया है। उसका कारण क्या है? क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को अपना स्वरूप में बनाया है। परमेश्वर ये पशु को या ये मसीह विरोधी को मनुष्य नहीं गिनना चाहते हैं, क्योंकि उसका स्वभाव जंगली जानवर का है या जंगली पशु का है। उसका स्वरूप अभी शैतान का है, उसका कैरेक्टर अभी शैतान का है। वो परमेश्वर के विरोध में कार्य करते हैं। इसलिए यहाँ पे ये मसीह विरोधी एक मनुष्य होगा। जैसे हम कहते हैं मसीह विरोधी या एंटी क्राइस्ट कहते हैं। काफी लोग सोचते हैं 2 सींग और डरने वाला रूप का होता है। ऐसा नहीं होता है। एक अच्छा, एक खूबसूरत व्यक्ति होगा, सुंदर व्यक्ति होगा, ज्ञानी व्यक्ति होगा, लेकिन परमेश्वर यहाँ पे उसको एक मनुष्य नहीं कहते हैं, मनुष्य नहीं गिनना चाहते हैं, परंतु एक पशु गिनना चाहते हैं, क्योंकि उसका स्वभाव जंगली जानवर का है, क्योंकि वो उसका पूरा नियंत्रण शैतान के द्वारा होता है। हम जानते हैं यीशु मसीह मनुष्य का रूप धारण लिया हुआ परमेश्वर है, लेकिन ये पशु मनुष्य का रूप धारण लिया हुआ शैतान है। ये उसका फर्क। यीशु मसीह मनुष्य का रूप धारण लिया हुआ परमेश्वर है, लेकिन ये पशु मनुष्य का रूप धारण लिया हुआ शैतान है। उसका कारण मैं आपको बता दूंगा। यूहन्ना का सुसमाचार 13वां अध्याय का 2 पद में हम इस प्रकार करते हैं, शैतान यहूदा में घुस गया और उसको आगे की बात शैतान उसको नियंत्रण किया। जब यीशु मसीह को पकड़वाना था तब शैतान यहूदा में घुस गया कर हम पढ़ते हैं। पढ़िए यूहन्ना 13 का 2 पढ़िए पहले। जब शैतान शमौन के पुत्र यहूदा इस्करियोती के मन में ये डाल चुका था कि उसे पकड़वाए। उसका 27वां पद पढ़िए 27। टुकड़ा लेते ही जो प्रभुओज
खत्म होने से ही प्रभु लिया यहूदा, वो प्रभु जैसे लिया, वहां पर क्या पढ़ते हैं, टुकड़ा लेते ही हाँ, शैतान उसमें समा गया। शैतान उसमें समा गया मतलब उसका अंदर घुस गया, प्रवेश किया। उसके बाद शैतान यहूदा को नियंत्रण किया, यहूदा को नियंत्रित कर कर यीशु मसीह को पकड़वाया। उसी प्रकार मसीह विरोधी में शैतान घुस जाएगा और मसीह विरोधी जो भी करते हैं वो शैतान का नियंत्रण में होगा, नियंत्रण में होगा। हमें 13वां अध्याय का, हमारे इस अध्याय का 18वां पद में कहते हैं उसका जो संज्ञा मनुष्य का संज्ञा है वो मनुष्य ही है, लेकिन परमेश्वर उसको मनुष्य नहीं गिनना चाहते हैं क्योंकि उसका अंदर शैतान कार्य कर रहा है और वो शैतान का नियंत्रण में है। उसका स्वभाव भी शैतान का है, एक जंगली जानवर का है। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे हम पढ़ेंगे। जो पशु मैंने देखा वे चीते के समान था और उसके पांव भालू के से और मुंह सिंह का सा था। उस अजगर ने अपनी सामर्थ और अपने सिंहासन और बड़ा अधिकार उसे दे दिया। यहाँ पे यूहन्ना ने देखा उस पशु को 3 जानवरों का समानता था। हम उसको दानियल का पुस्तक 7वां अध्याय का 3 से 7 तक हम देखेंगे। तब समुद्र में से 4 बड़े बड़े जंतु जो एक दूसरे से भिन्न थे निकल आए। पहला जंतु सिंह के समान था और उसके पंख उकाब के से थे। मेरे देखते देखते उसके पंखों के पर नीचे गिरे और वह भूमि पर से उठाकर मनुष्य के समान पांवों के बल खड़ा किया गया और उसको मनुष्य का हृदय दिया गया। फिर मैंने एक और जंतु देखा जो रीछ के समान था और एक पांजर के बल उठा हुआ था और उसके मुंह में दांतों के बीच 3 पसलियां थी और लोग उससे कह रहे थे उठकर बहुत मांस खा। इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखा कि चीते के समान एक और जंतु है जिसकी पीठ पर पक्षी के से 4 पंख है और उस जंतु के 4 सिर थे और उसको अधिकार दिया गया। फिर इसके बाद मैंने स्वप्न में दृष्टि की और देखा कि एक चौथा जंतु है जो भयंकर और डरावना। बस दानियल वहां पर 4 जंतुओं को देखते हैं, उसमें से 3 जंतुओं को यहां पे दिया गया जो जंतुओं का समानता है। पहले दानियल ने देखा एक सिंह को देखा। जब हम देखते हैं सिंह बाबिलोन साम्राज्य को दिखाते हैं और उसके बाद भालू को देखा, वो मादे फारस राज्य को दिखाते हैं। उसके बाद चीता जो यूनानी साम्राज्य, मतलब यूनानी साम्राज्य बहुत फास्टली पूरा दुनिया में फैल गया। हम जानते हैं दुनिया का जंगल का सबसे फास्ट जानवर चीता है। उसी प्रकार यूनानी साम्राज्य पूरा विश्व में जल्दी फैल गया। ये तीनों जानवर को वहां पे दानियल देखते हैं। उसी जानवरों को यहाँ पे यूहन्ना भी देखते हैं। एक और बार दूसरा पद को पढ़ेंगे। जो पशु मैंने देखा वह चीते के समान था और उसके पांव भालू के से और मुंह सिंह का सा था। उस अजगर ने अपने सामर्थ और अपने सिंहासन और बड़ा अधिकार उसे दे दिया। ओके, यहाँ पे हम देखते हैं यूहन्ना भी वही जानवरों को देखा, लेकिन जब हम देखते हैं दानियल का जो विजन और यूहन्ना का जो दर्शन, इन दोनों के बीच में एक फर्क है। दोनों को ऑर्डर अलग है। दानियल पहले सिंह को देखते हैं, उसके बाद भालू को देखा, उसके बाद चीता को देखा। लेकिन यहाँ पे यूहन्ना पहले चीता को देखा, उसके बाद भालू को देखा, उसके बाद सिंह को देखा। उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि जब दानियल दर्शन देखा उस समय दानियल बाबिलोन साम्राज्य में था, वहां पे कैदी बनाकर उसको ले गया था। वो वहां रहकर वो एक दर्शन देखा। जब दानियल ने दर्शन देखा वो भविष्य की ओर देखा, मतलब बाबिलोन साम्राज्य को पहले देखा, उसके बाद आने वाला मेदो फारस राष्ट्र को साम्राज्य को देखा, उसके बाद आने वाला यूनानी साम्राज्य को देखा। लेकिन जब यूहन्ना देखते हैं, यूहन्ना आने वाले दिनों के बातों के बारे में रोमी साम्राज्य में बैठकर देखते हैं। जब उसने देखा वो पीछे मुड़कर देखा। जब दानियल देखा, दानियल आगे की ओर देखा।
जब यूहन्ना देखा, यूहन्ना पीछे मुड़ कर देखा, तब पहले चीता को देखा, उसके बाद भालू को देखा, उसके बाद सिंह को देखा। जब दानियल बाबिलोन साम्राज्य के समय में इस बात को देखा, वो आगे की ओर देखा, वो तब बाबिलोन साम्राज्य को देखा, मेदे पर्शिया साम्राज्य को देखा, उसके बाद आने वाला यूनानी साम्राज्य को देखा। ये तीनों साम्राज्य। यहाँ पे एक और साम्राज्य के बारे में दानियल कहते हैं, वो साम्राज्य में अभी यूहन्ना देखते हैं, जो मसीह विरोधी का साम्राज्य, जो भयानक जंतु के बारे में हम देखते हैं। ओके, आगे बढ़ेंगे। हम उसका तीसरा आयत से आगे हम देखेंगे। मैंने उसके सिरों में से एक पर ऐसा भारी घाव लगा देखा, मानो वे मरने पर है। फिर उसका प्राण घातक घाव अच्छा हो गया, और सारी पृथ्वी के लोग उस पशु के पीछे पीछे अचंभा करते हुए चले। ओके, अचंभा करते हुए चले। पूरा दुनिया के लोग उसको देखकर अचंभित हो गया या आश्चर्य हो गया। अब जानते हैं, क्योंकि उसका ऊपर अधिकार दिया गया है, और इसलिए लोग उसको देखकर अचंभा हुआ। उसका माथे पर एक घाव था, ऐसा भारी घाव लगा मानो वो मरने पर है। लेकिन देखते देखते वो घाव क्या हुआ? अच्छा हो गया। यह एक बहुत बड़ा आश्चर्यकारी के चिन्ह के रूप में लोगों को लगा। काफी लोग ये कहते हैं, शायद जब वो नेता के रूप में आगे बढ़ते जाएंगे, कोई ना कोई उसके विरोध में युद्ध कर उसको मार डालने की कोशिश करेगा, और मार डालने की कोशिश करते हुए शायद वो मरने पर होगा, तुरंत वो जी उठेगा। कुछ लोग इस प्रकार भी कहते हैं, शायद वो मरेगा और उसके बाद तीसरा दिन वो जी उठेगा। जैसे यीशु मसीह को वो क्या कर इमिटेट करने के लिए, परमेश्वर का अनुकरण करने के लिए, जैसे यीशु मसीह तीसरा दिन जी उठा, उस तरह वो तीसरा दिन जी उठते हुए लोगों को दिखाने के लिए शायद एक झूठी अनुकरण होगा, परमेश्वर का अनुकरण होगा, ये दिखाते हैं। कुछ भी हो, जब हम इसके बारे में देखते हैं, उसका जो घाव कैसे हुआ, 13 का 14 में हम पढ़ते हैं, घाव उसको कैसे हुआ कर उन चिन्हों के कारण जिन्हें उस पशु के सामने दिखाने का अधिकार उसे दिया गया था, वे पृथ्वी के रहने वालों को भरमाता था, और पृथ्वी के रहने वालों से कहता था कि जिस पशु के तलवार लगी थी, वहां पे एक आइडिया हमें मिलते हैं, उसका घाव का कारण तलवार से है, तलवार लगाया था। इसलिए मैंने आपको बोला, शायद उस समय में होने वाला युद्ध एक कारण होगा, उसका माथे पर जो घाव आते हैं, शायद वो मरने पर होगा। कुछ भी हो, मैं इसलिए आपको बोला, ये परमेश्वर यीशु मसीह का अनुकरण करते हैं करके, क्योंकि आगे बढ़कर हम देखते हैं 13वां अध्याय में भी हम देखते हैं, वो प्रतिमा बातें करना शुरू करते हैं, क्योंकि शैतान उसको अधिकार दिया, वो एक मूर्ति बातें करते हुए हम देखते हैं। उसी प्रकार का कुछ चिन्ह चमत्कार शैतान के शक्ति के द्वारा जो झूठे भविष्यवक्ता और मसीह विरोधी दोनों मिलकर इस पृथ्वी में करेंगे। अगर एक मूर्ति को बात करने के लिए अधिकार दे सकता है, तो वे परमेश्वर के समान या यीशु मसीह के समान मरे हुओं से जिलाया कर अनुकरण भी वो करेंगे। उसको देखकर पूरे दुनिया के लोग अचंभित हो जाएंगे या आश्चर्य हो जाएंगे। ये हमें दिखाते हैं, क्योंकि यहाँ पे 4 बार इस अध्याय में एक घाव के बारे में लिखा है, तीसरा आयत में 2 बार लिखा है, 13वां अध्याय का 12वां पद में 1 बार घाव के बारे में लिखा है, और 13वां अध्याय का 14 आयत में एक और बार घाव के बारे में लिखा है। बार बार ये घाव के बारे में लिखने के कारण ये कुछ इंपॉर्टेंट बात है, बहुत बड़ा एक घटना था जिसके द्वारा लोग, पूरे दुनिया के लोग अचंभित हो गए थे। 4 आयत को हम पढ़ेंगे। लोगों ने अजगर की पूजा की, क्योंकि उसने पशु को अपना अधिकार दे दिया था, और ये कहकर पशु की पूजा की, इस पशु के समान कौन है, कौन इससे लड़ सकता है। ओके, अब 4 आयत में हम देखते हैं, लोगों ने अजगर की पूजा की। अब इस बात को समझना है, ये मसीह विरोधी समुद्र से जो निकला,
वो प्रभावशाली होकर आगे बढ़ा। बीच में उसके माथे पर एक घाव, जो मरने पर था, वो घाव उसको लगा, वो घाव अच्छा हो गया। वो जब ऐसे आगे बढ़ते हैं वहां पे उसके साथ साथ कौन है? अजगर है, जो शैतान है। 4 आयत में हम पढ़ते हैं, लोगों ने अजगर की पूजा की। अजगर हमेशा पूजा चाहता था। हम जानते हैं यशायाह का पुस्तक 14 अध्याय में और एसेकिएल का पुस्तक 28वां अध्याय में हम देखते हैं, ये लूसीफर नामक, जिसको हम शैतान कहते हैं, ये बोला मैं परमेश्वर के सिंहासन पर बैठूंगा, क्योंकि उसको आराधना चाहिए, उसको उपासना चाहिए। वो चाहते हैं लोग उसका पूजा करें। यहाँ पे हम देखते हैं जब अजगर मसीह विरोधी को अधिकार दिया, अपना अधिकार दिया, लोग उसका पूजा करना शुरू किया और साथ साथ लोग मसीह विरोधी का भी पूजा करना शुरू किया। इस प्रकार 4 आयत में लिखा है, लोगों ने अजगर की पूजा की क्योंकि उसने पशु को अपना अधिकार दे दिया था, और ये कहकर पशु की पूजा की, इस पशु के समान कौन है? पशु के समान कौन है? आपको मालूम है, मैंने आपसे पहले ही कहा, ये पशु का अंदर शैतान कार्य करना शुरू किया। शैतान कार्य करना शुरू किया। हमने पहले 2 थिस्सलुनीकियों के पत्री 2 का 4 आयत हमने पढ़ा, एक और बार उसको हम पढ़ेंगे। जो विरोध करता है और हर एक से जो ईश्वर या पूज्य कहलाता है, अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहाँ तक कि वे परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को ईश्वर ठहराता है। यहाँ पे हम इस बात को देखना, मैंने आपको कहा 3.5 साल पहला भाग खत्म होने के बाद ये मसीह विरोधी मंदिर में बैठकर अपना आराधना करने के लिए घोषणा करेगा। ये बात यहाँ पे हम देखते हैं, लोग अजगर का पूजा करना शुरू किया, साथ ही साथ लोग पशु की आराधना करना शुरू किया। और पशु, इस प्रकार लोग कहते हैं, इस पशु के समान कौन है? आपको मालूम है यशायाह का पुस्तक 14 अध्याय का 14 पद में ये शैतान कहते हैं, मैं परम प्रधान के समान हो जाऊंगा, मैं परम प्रधान के समान हो जाऊंगा। यहाँ पे लोग कहते हैं ये पशु के समान कौन है? मतलब इस दुनिया का सबसे महान व्यक्ति, सबसे बड़ा ईश्वर, उसको लड़ने के लिए और कोई नहीं है। उसको एक परमेश्वर के समान लोग पूजा करना शुरू किया। सबसे पहले लोग अचंभित हो गया, दूसरा लोग आराधना करना शुरू किया। आगे बढ़ेंगे 5 और 6 आयत। बड़े बोल बोलने और निंदा करने के लिए उसे एक मुंह दिया गया। अभी पहले लोग अचंभित हो गया, दूसरा लोग उसकी आराधना किया, अभी वो निंदा करना शुरू किया, उसे दिया गया एक वो घमंडी और निंदात्मक बातें कहने के लिए मुंह दिया गया करके हम देखते हैं। कब तक है? 42 महीने तक, 42 महीने तक उसे दिया गया। काफी बार मैं आपको कह चुका हूं, वो जो भी अधिकार शैतान के पास है और मसीह विरोधी के पास है, सब परमेश्वर ने दिया गया, अनुमति दिया गया है। ये सब परमेश्वर के कंट्रोल में है, क्योंकि परमेश्वर इस दुनिया में अपना क्रोध उंडेलना चाहते हैं, क्योंकि लोग परमेश्वर के विरोध में कार्य किया, लोग परमेश्वर की बातों को नहीं माना। प्रकाशित वाक्य 6 का 4 में और 6 का 8 में, 7 का 2 में, 9 का 5 में, इन सारे आयतों में हमने देखते हैं उसको अधिकार दिया गया, उसका अधिकार दिया गया। जो भी मसीह विरोधी करते हैं परमेश्वर का अधिकार से हैं, परमेश्वर उसको अनुमति दिया है। परमेश्वर ने उसे निंदा करने की अनुमति देगा ताकि शैतानी दुष्टता पृथ्वी पर पूरी तरह प्रकट हो जाए। शायद आप सोचे होंगे परमेश्वर की निंदा करने के लिए परमेश्वर क्यों शैतान को अनुमति दिया या मसीह विरोधी को अनुमति दिया? इसलिए दिया है क्योंकि शैतान की दुष्टता पूरी तरफ से इस पृथ्वी में प्रकट होना जरूरी है, इसलिए अनुमति दिया। देखिए क्या इसे अनुमति दे सकता है? आपको मालूम है जब यीशु मसीह का मृत्यु होने वाला था, जब यीशु मसीह को पिलातुस के सामने लोग लेकर गए, तब पिलातुस काफी सवाल यीशु से किया। यीशु वहां पे चुप रहा, यीशु एक शब्द भी नहीं कहा।
तब पिलातुस ने इस प्रकार पूछा, क्या तुम नहीं जानते तुझे छोड़ने के लिए या तुम्हें मार डालने के लिए मुझ पर अधिकार है? तो फिर से क्यों चुप रहते हो? तब यीशु ने एक शब्द बोला, तो यीशु ने बोला, जब तक ऊपर से तुम्हें अधिकार नहीं मिलता है तब तक तुझे मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं। उस वाक्य को पढ़ेंगे 19वां अध्याय का 9 से 11 तक। और फिर किले के भीतर गया और यीशु से कहा, तू कहाँ का है? परंतु यीशु ने उसे कुछ भी उत्तर ना दिया। इस पर पिलातुस ने उससे कहा, मुझसे क्यों नहीं बोलता? क्या तू नहीं जानता कि तुझे छोड़ देने का अधिकार मुझे है और तुझे क्रूस पर चढ़ाने का भी मुझे अधिकार है? पिलातुस कहते हैं तुझे छोड़ देने की अधिकार भी मेरे पास है, तुझे क्रूस पर चढ़ाने के लिए भी अधिकार मेरे पास है। पिलातुस ने सोचा कि वो उसका खुद का अधिकार है, लेकिन यीशु तब मुंह खोला। तब तक यीशु ने कुछ नहीं बोला, लेकिन अभी यीशु मुंह खोला। पढ़िए। यीशु ने उत्तर दिया, यदि तुझे ऊपर से ना दिया जाता, यदि तुझे ऊपर से नहीं दिया जाता तो तेरा मुझ पर कुछ अधिकार ना होता। तो तेरा मुझ पर कोई अधिकार नहीं होता। वहां पे परमेश्वर ने अधिकार दिया यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने के लिए, इसलिए पिलातुस उसको क्रूस पर चढ़ाया। वो परमेश्वर से उनको अधिकार मिला, क्योंकि ये परमेश्वर का योजना था। अपने एकलौता बेटा इस दुनिया में आकर हमारे पापों के लिए काल्वरी क्रूस पर मरना, ये परमेश्वर की इच्छा था। इसलिए हम यशायाह का पुस्तक में पढ़ते हैं, उसको क्रूस पर चढ़ाने के लिए विदा को चा रहा, वहां में लिखा है। तो परमेश्वर अधिकार पिलातुस को दिया कि यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाए। उसी प्रकार यहाँ पे परमेश्वर ने मसीह विरोधी को अधिकार दिया कि परमेश्वर का निंदा करे, ताकि शैतान को जो दुष्ट था इस पृथ्वी में पूरी से प्रकट हो जाए। लेकिन एक और बात आप याद रखना, ये अधिकार जो परमेश्वर ने मसीह विरोधी को दिया, ये हमेशा के लिए नहीं है, ये स्थायी नहीं है, ये अस्थायी है, ये सिर्फ 3.5 साल के लिए है। पढ़िए एक और बात 5 और 6। बड़े बोल बोलने और निंदा करने के लिए उसे एक मुंह दिया गया और उसे 42 महीने तक, सिर्फ 42 महीने तक अधिकार दिया, क्योंकि आखिरी 3.5 साल खत्म होने से हमेशा के लिए शैतान का कार्य परमेश्वर खत्म करने वाला है। 1000 साल के राज्य के बाद जैसे आने वाले 3.5 साल खत्म हो जाएगा, शैतान को 1000 साल के लिए बांधा दिया जाएगा। उसके बाद 1000 साल के बाद उसको रिलीज करेगा। उसके बाद उसको हमेशा के लिए नरक में, झील में, आग के झील में डाल दिया जाएगा। मेरा कहने का मतलब, इसलिए 3.5 साल तक परमेश्वर ने उसको अधिकार दिया। आगे बढ़ेगी 6 आयत को पढ़ेंगे। उसने परमेश्वर की निंदा करने के लिए मुंह खोला कि उसके नाम और उसके तंबू अर्थात स्वर्ग के रहने वालों की निंदा करे। 3 बातों के विरोध में निंदा करते हैं। परमेश्वर का नाम की निंदा करते हैं, परमेश्वर के मंदिर की निंदा करते हैं, और परमेश्वर के लोग जो स्वर्ग में हैं उनका निंदा करेगा। परमेश्वर के नाम की निंदा करना ये शैतान का पहले से ही काम है, क्योंकि जब यीशु मसीह ने इस दुनिया में अद्भुत कार्य किया, तब लोगों ने कहा ये दुष्ट आत्मा से करते हैं करके बोलते हैं। परमेश्वर के नाम की निंदा करना और परमेश्वर के मंदिर की निंदा करना, हमने देखा वो मंदिर को अपवित्र करेगा, और परमेश्वर के जो लोग जो स्वर्ग में रहने वाले हैं उनका निंदा करेगा। ओके, आगे बढ़ेंगे। हम दानियल का पुस्तक 7वां अध्याय का 25 पदों को पढ़ेंगे। और वे परम प्रधान के विरुद्ध बातें कहेगा। ओके, वो परम प्रधान के विरुद्ध बातें करेगा। 7 का 19 हम पढ़ेंगे। 7 का 19। तब मेरे मन में ये इच्छा हुई कि उस चौथे जंतु का भेद भी जान लूं। हम चौथे जंतु के बारे में हमने पहले पढ़ा, उसका वर्णन प्रकाश वाक्य की पुस्तक में यूहन्ना नहीं देखते। यूहन्ना सिर्फ 3 जंतुओं को देखते हैं। और 14 जंतु के बारे में 7वां अध्याय 19वां पद में दानियल इस प्रकार कहता है, पढ़िए एक और बार। तब मेरे मन में यह इच्छा हुई कि उस चौथे जंतु का भेद भी जान लूं, जो अन्य तीनों से भिन्न और अति भयंकर था। अन्य तीनों से भिन्न और अति
भयंकर दा। 25वां आयत एक और बार पढ़िए। और वे परम प्रधान के और वे परम प्रधान के विरुद्ध बातें करेगा और परम प्रधान के पवित्र लोगों को वो परम प्रधान के पवित्र लोगों को पीस डालेगा हाँ और समयों और व्यवस्था के बदल देने की आशा करेगा, वरन 3.5 साल तक वे सब उसके वश में कर दिए जाएंगे। 3.5 साल तक वे सब उसके वश में कर दिया जाएगा। जो यूहन्ना यहाँ पे जो बताते हैं 13वां अध्याय का 5वां 6वां पद में जो बताते हैं उसी बातों के बारे में काफी सालों पहले दानियल परमेश्वर का भविष्यवाणी प्राप्त कर कर अपना पुस्तक में लिखा था। वो परम प्रधान के विरोध में बातें करेगा, परम प्रधान के लोगों के विरोध में बातें करेगा। 7वां पद को पढ़ेंगे। ये भी अधिकार दिया गया कि पवित्र लोगों से लड़े और उन पर जय पाए और उसे हर एक कुल और लोग और भाषा और जाति पर अधिकार दिया गया। ओके, अभी 4 बातों को हम देखते हैं। आश्चर्य हुआ कि आराधना किया, परमेश्वर का निंदा किया, और यहाँ पे हम देखते हैं युद्ध के लिए आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं। वहां पे इस प्रकार हम पढ़ते हैं उनको अधिकार दिया गया, अधिकार दिया गया। उससे ये भी अधिकार दिया गया, उसके पास अधिकार नहीं है। हम पहले हमने देखा 6वां आयत में हमने देखा उसको मुकुट दिया गया। मतलब उसके पास अधिकार नहीं है, जो भी अधिकार है उसको दिया जाता है और समय समय पर उसका अधिकार दिया गया कि पवित्र लोगों से लड़े और उन पर जय पाए और उसे हर एक कुल और लोग और भाषा और जाति पर अधिकार दिया गया। मसीह विरोधी को अधिकार मिला जाएगा उस समय में इस पृथ्वी में रहने वाले लोगों से लड़ने के लिए। इसलिए हम हमेशा कहते हैं ये 7 साल की ट्रिब्यूलेशन में अगर जो भी प्रवेश करेगा उनका अवस्था भयंकर कठिन होगा। इसलिए हम कहते हैं उससे पहले यीशु मसीह का तुरही की जाएगा। हम कलीसिया के लोग बादलों पर उठा लिया जाएगा, हम बादलों पर उठा लिया जाएगा। ये बात हम देखते हैं। उनको अधिकार दिया गया वो सारे कुल का जाति का लोगों से लड़ने के लिए। वो ये भी बताते हैं वो उन पर जय पाएगा। 3.5 साल तक एक कठिन अवस्था इस दुनिया में होगा। आगे पढ़ेंगे 8वां पद को। पृथ्वी के वे सब रहने वाले जिनके नाम उस मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ है, उस पशु की पूजा करेंगे। वहां पे हम देखते हैं जिसके नाम जीवन का पुस्तक में नहीं लिखा गया है वे सब क्या करेंगे? पशु की आराधना करेगा या पूजा करेगा। जिसका नाम परमेश्वर के जीवन के पुस्तक में लिखा गया है वो कभी जितना भी समस्या हो, जितना भी कठिनाई हो, जितना भी युद्ध आने दो, वो परमेश्वर के लिए खड़ा रहेगा। वो कभी भी क्या नहीं करेगा? उसका पूजा नहीं करेगा। किस प्रकार? हमारे लिए एक उदाहरण है जो दानियल के जो साथी लोग चंद्रक मेशक अबेदनगो जो 3 जवान लोग, उन तीनों को जब 7 गुना बढ़ाया हुआ आग की भट्टी में डाल दिया जाने वाले थे, तभी भी उन्होंने बोला हम चाहे हमारा परमेश्वर इस आग की भट्टी से हमें छुड़ा सकता है, अगर वो नहीं छुड़ा है तो भी हम इस मूर्ति के सामने दंडवत नहीं करेंगे। उसी प्रकार उस समय में भी अपना जान देने की तैयारी में परमेश्वर पर विश्वास करते हुए आगे बढ़ने लोग उस समय में जरूर रहेंगे, उस समय में जरूर रहेंगे। इसलिए यहाँ पर लिखा है जिसका नाम जीवन का पुस्तक में लिखा गया है वो कभी पशु की पूजा नहीं करेगा। 13वां अध्याय का 10वां पद जब आप पढ़ते हैं, जो आगे हम देखते हैं इस प्रकार लिखते हैं, जो तलवार से मरेगा अवश्य ही वो तलवार से मारा जाएगा। मतलब कुछ लोग जरूर उस समय में मसीह विरोधी से लड़ते हुए या मसीह विरोधी उनके लोगों से लड़ते हुए इस दुनिया से चले जाएंगे या शहीद बन जाएंगे, वो मरेंगे। इसलिए हमेशा हम कहते हैं यह है सबसे अच्छा अवसर
परमेश्वर पर विश्वास करने के लिए। अगर इस समय में हम विश्वास नहीं करते हैं तो उस समय में जब पीड़ा को सहनते हुए, वो कष्टता को सहनते हुए परमेश्वर के लिए खड़ा होना पड़ेगा। उस समय वो मसीह विरोधी उस समय में इस दुनिया में रहने वाले लोगों को ऊपर, विश्वासी लोगों को ऊपर प्रबल होंगे। 8 और 9 आयत एक और बार। पृथ्वी के वे सब रहने वाले जिनके नाम उस मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ है, उस पशु की पूजा करेंगे। जिसके कान हो वह सुन ले। जिसके कान हो सुन ले। 17वां अध्याय का 8वां पद एक बार पढ़कर हम आगे बढ़ेंगे। 17वां अध्याय का 8वां पद। जो पशु तूने देखा है वह पहले तो था पर अब नहीं, और अथाह कुंड से निकलकर विनाश में पड़ेगा। और पृथ्वी के रहने वाले जिनके नाम जगत की उत्पत्ति के समय से जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, इस पशु की ये दशा देखकर कि पहले था और अब नहीं है और फिर आ जाएगा, अचंभा करेंगे। ओके, अचंभा करेंगे। वहां पे भी ये शब्द लिखा गया है, जिसके नाम जीवन का पुस्तक में नहीं लिखा गया है, और अचंभा करेंगे। वो क्या करेगा? ये पशु को मसीह विरोधी की आराधना करेगा, उसका प्रशंसा करेगा। वो था अब नहीं है, वो आने वाला है। इन सारे बातों के बारे में 17वां अध्याय जब हम मनन करेंगे वहां पे हम एक्सप्लेन करेंगे। 10वां आयत को पढ़कर हम आज का क्लास समाप्त करना चाहता हूँ। जिसको कैद में पढ़ना है वह कैद में पढ़ेगा, जो तलवार से मारेगा अवश्य है कि वह तलवार से मारा जाएगा। पवित्र लोगों का धीरज और विश्वास इसी में है। ओके, वहां पे हम देखते हैं काफी हजारों लोग उस समय में तलवार से मारा जाएगा। यहाँ पे जो तलवार इस्तेमाल किया है, क्योंकि यूहन्ना इस लिखने के समय में युद्ध करने के लिए तलवार अधिकतम इस्तेमाल करता था, लेकिन आजकल तलवार कोई यूज नहीं करते हैं। अब जानते हैं आज अलग अलग प्रकार की बॉम्ब से, मिसाइल से, ये सारे बातों के बारे में हम जानते हैं। ये सब उस समय में इस्तेमाल करेगा, और काफी हजारों लोग जो विश्वास के लिए खड़े होते हैं वे मर जाएंगे, क्योंकि उस समय में दुनिया के सारे लोग जो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते हैं वे मसीह विरोधी के साथ देंगे। पिछले हफ्ते के क्लास में हमने देखा इतना सारा परेशानी, इतना सारा बड़ा दुख की घटना और मृत्यु होने के बाद भी लोगों को मन कठोर हो गया। वे कभी क्या नहीं किया, वे कभी मन परिवर्तन करने के लिए या वो कभी परमेश्वर पर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं था। वे सब लोग अंत तक मसीह विरोधी के साथ देगा, उसके लिए कार्य करेगा, और हजारों लाखों मसीही लोग उस समय में शहीद होंगे या परमेश्वर के लिए अपना जीवन देंगे। आगे अगले हफ्ते हम देखेंगे इसी अध्याय का आखिरी आयत में हम 666 के बारे में हम देखते हैं, जो एक मनुष्य का संख्या है, उसके बारे में हम अगले हफ्ते हम देखेंगे। एक दूसरा मृग के बारे में अगले हफ्ते हम देखेंगे। इस पुस्तक में 2 पशु के बारे में लिखा है, एक समुद्र से निकलने वाले एक पशु, दूसरा पृथ्वी से निकलने वाला एक पशु जो झूठा भविष्यवक्ता है। उसके अंत में हम देखते हैं जो 666 के बारे में, उसको भी अगले हफ्ते जरूर हम मनन करेंगे। मेरा प्रार्थना और मेरा निवेदन यही है, ये सारे बात इस पृथ्वी में जल्द से जल्द होने वाला है। वो होने से पहले हमारा प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह बादलों पर आएगा, वो हम उसके साथ स्वर्ग की ओर उठा लिया जाएगा। इसलिए आजकल हम आराधना करते हैं, आराधना से बढ़कर इसलिए हम सुसमाचार सुनाते हैं। हमारे चारों तरफ के लोग, हमारे आस पड़ोस के लोग इस अवस्था से नहीं गुजरना है। वे ये सदाव या कष्टदा, ये संकट काल शुरू होने से पहले, यीशु मसीह के आगमन के पहले वे भी परमेश्वर पर विश्वास करना है, उनको सुसमाचार सुनाना ये हमारा जिम्मेदारी है। एक हमारे परमेश्वर ने हमें हमारे जीवन में दिया हुआ एक उत्तरदायित्व तो है, उनको सुसमाचार सुनाना और उनको भी स्वर्गराज के वारिस बनाना। इस कर्तव्य के साथ या उत्तरदायित्व के साथ आगे बढ़ने में प्रभु हम सबको आशीष और अनुग्रह प्रदान करे। सबको जय मसीह की।